26 अप्रैल 1986, 1:23 सुबह का समय, यूक्रेन। शांत रात, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर टिमटिमाते तारे। अंदर मजदूर अपने काम में लगे हुए थे, उन्हें पता नहीं था क्या होने वाला है। फिर ये हुआ, एक अंधाधुंध चमक, एक बहरा कर देने वाली दहाड़। धरती कांप उठी जब रिएक्टर नंबर 4 फट गया, रात के आसमान को चीरता हुआ। रेडियो एक्टिव पदार्थ का एक गुबार, अदृश्य लेकिन जानलेवा, ऊपर की ओर उठा, आसमान की तरफ। मीलों दूर तक धमाका महसूस किया गया। प्रिपियत के निवासी, प्लांट के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया नजदीकी शहर सायरन की आवाज से जाग गए। हर तरफ कंफ्यूजन था। क्या हुआ था, कोई नहीं जानता था। असल में अधिकारी चुप्पी साधे रहे। आपदा की असली हद गोपनीयता के पर्दे के पीछे छिपी रही। शुरुआत में पूरी तरह से कियोन्स था। फायर फाइटर्स सबसे पहले पहुंचने वाले आग की तरफ दौड़े। उन्हें उस अदृश्य दुश्मन का पता नहीं था जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। उन्होंने बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ आग से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता की भारी कीमत चुकानी पड़ी। कई लोगों को रेडिएशन की घातक खुराक मिली। उनका बलिदान उनकी बहादुरी का प्रमाण है। उन्हें नहीं पता था वे एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे थे जो दुनिया पर एक स्थायी निशान छोड़ जाएगा। चेरनोबिल का मानवीय नुकसान बहुत ज्यादा है। हजारों लोगों को रेडिएशन सिकनेस का तुरंत असर हुआ। मतली, कमजोरी, बालों का झड़ना, ये तो फिर भी ठीक थे। दूसरों को कैंसर हो गया। उनके शरीर अदृश्य जहर से तबाह हो गए। विकृतियों के साथ पैदा हुए बच्चे आपदा का एक दुखद प्रतीक बन गए। ल्यूडमिला इग्नाटेंको, एक युवा पत्नी, ने अपने फायर फाइटर पति विक्टर को रेडिएशन पॉइजनिंग के कारण मरते हुए देखा। चेरनोबिल की आवाजें में दर्ज की गई उसकी दर्दनाक गवाही उन लोगों के कच्चे दुख और दर्द को दर्शाती है जो इस कठिन परीक्षा से गुजरे। वह सूजा हुआ और नीला था। उसने याद किया, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि मेरा प्यार उसे बचा लेगा। प्रिपियत को खाली करवाना भ्रम और डर का एक नमूना था। निवासियों से कहा गया था कि वे एक छोटा बैग पैक करें कि वे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। वे अपने घर, अपना सामान, अपनी जिंदगी पीछे छोड़ गए। इस बात से अनजान थे कि वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। प्रिपियत एक भूतिया शहर बन गया, आपदा की एक भयावह याद। चेरनोबिल में हुए विस्फोट ने रेडियो एक्टिव पदार्थ का एक गुब्बार वायुमंडल में छोड़ दिया, जिसे हवाओं ने पूरे यूरोप और उससे आगे तक पहुंचाया। बेलारूस, यूक्रेन और रूस सबसे ज्यादा दूषित हुए, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूर दराज के इलाकों में भी रेडिएशन के निशान पाए गए। पर्यावरण को इस आपदा का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। प्लांट के आसपास के जंगल बीमार, अदरक भूरे रंग में बदल गए, जिससे उन्हें रेड फॉरेस्ट नाम मिला। जानवरों के रेडिएशन पॉइजनिंग के शिकार होने के कारण वन्यजीवों की आबादी कम हो गई। पारिस्थितिकी तंत्र, जो कभी जीवंत और जीवित था, अस्त व्यस्त हो गया। आपदा के दीर्घकालिक परिणामों का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। वैज्ञानिक मिट्टी, पानी और हवा में रेडिएशन के स्तर की निगरानी करना जारी रखते हैं। चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र, प्लांट के चारों ओर 30 किलोमीटर का दायरा, काफी हद तक निर्जन है, जो आपदा के स्थायी प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है। चेरनोबिल एक वेकअप कॉल था, मानवीय भूल और तकनीकी विफलता के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद। इसने परमाणु सुरक्षा के महत्व, परमाणु उद्योग में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आपदा ने गलत सूचना और गोपनीयता के खतरों को भी उजागर किया। सोवियत सरकार द्वारा शुरू में घटना को कम करके आंकने की कोशिशों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया, जिससे महत्वपूर्ण निकासी और रोकथाम के प्रयासों में देरी हुई। चेरनोबिल की विरासत सावधानी की है, परमाणु ऊर्जा की अपार शक्ति का सम्मान करने की आवश्यकता की। यह अकल्पनीय त्रासदी के सामने मानवीय साहस और लचीलेपन की कहानी है, और यह एक याद दिलाता है कि इस आपदा से सीखे गए सबक को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि हम अतीत की गलतियों को दोहराएं।